नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम कलयुग के बारे में स्पष्टीकरण करेंगे कि कलयुग कब शुरू हुआ था। आज संसार में तमाम प्रकार की भविष्यवाणियां कल की अवतार को लेकर हो रही हैं। कोई कहता है अभी कलयुग 1,10,000 वर्ष बचा है, तो कोई कहता है कलयुग का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। और श्रीमद् भागवत गीता में 5100 वर्ष लिखा हुआ है। इस संख्या को लेकर आज संसार में तमाम प्रकार के असमंजस घटनाएं सामने आ रही हैं। किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति सटीक अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि कलयुग अभी प्रारंभ हुआ है या समाप्त हुआ है। ये दोस्तों, मैं आज बताना चाहूंगा कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी का अवतार होने वाला था, तो उस समय द्वापर पूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। और जब पूर्ण अवतार हो जाता है तो वह योग दो युगों का संगम युग कहलाता है। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी ने जब शरीर रूप में आकर धरती पर लीलाकार शरीर के माध्यम से जो कुछ कार्य धरती पर किए, आगे दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि मथुरा से लेकर द्वारिका, द्वारका से लेकर हस्तिनापुर तक यह लीला बहुत तेजी से की। और इसी प्रकार पांडवों को महाभारत में विजय दिलाकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका को वापस चले गए। और महाभारत के बाद पांडवों ने कुछ समय तक हस्तिनापुर में अपना राजपाट संभाला और उसके बाद वह अपने बंसल राजा परीक्षित को सौंप गए। राजा परीक्षित राजपाट संभालने कुछ वर्षों बाद वे किसी संत मुनि के श्राप से श्रापित हो गए हैं। उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी की आवश्यकता पड़ी। और उन्हीं 7 दिनों के दौरान सुखदेव जी के माध्यम से एक श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई, जिसमें परमात्मा ने कलयुग में होने वाली घटनाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से करवा दिया। और इसके बाद श्री वेदव्यास जी ने गणेश जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण से कुछ श्लोक और जो भगवान जी ने महाभारत के दौरान अर्जुन को सुनाए, उन सभी को इकट्ठा करके एक गीता का रूप दे दिया। जब वेदव्यास जी गणेश जी के माध्यम से गीता को लिपिबद्ध करवा रहे थे, तब वेदव्यास जी ने गणेश जी से कहा कि अभी कलयुग के 5000 वर्ष बीते हैं और पहला चरण प्रारंभ हुआ है। और इसके बाद ना तो द्वितीय चरण, ना तृतीय चरण और ना चतुर्थ चरण कहीं मिलते ही नहीं है। इसलिए सभी विद्वान जी लोग इसी भ्रम में पड़े हुए हैं कि आज कलयुग के सिर्फ 5000 वर्ष बीते हैं।